नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भलचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र यदि कुंडली में सभी भाव में मतलब प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक जो सभी 12 भाव है उसमें यदि किसी भी भाव में यदि शुक्र होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रथम भाव के बारे में। तो यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि शुक्र का जो कारक भाव है या फिर कारकत्व है वो शुक्र कभी नहीं छोड़ता। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि हर भाव में वो अपने कारक गुणधर्म है उसके अनुसार ही वो फल देता है। तो वो अपने जो गुणधर्म है वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हर भाव के खुद के भी अपने कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उसी के आधार पर ये जो शुक्र है वो अनुमान या फिर अनुभव दे सकता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रथम भाव के बारे में। तो प्रथम भाव के बारे में अगर देखा जाए या फिर आपके लगन भाव में, जैसे लगन भाव भी कहते हैं, तो लगन में या फिर प्रथम भाव में यदि शुक्र है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो कांति होती है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी सॉफ्ट देखा जाता है। धीरे से बोलना, सामने वाले को सुनना, सामने वाले की जो भी बातें है वो सुन कर लेना। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, मैग्नेटिक होता है। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि इनका जो रहन सहन होता है वो खासा नज़र में भरने वाला होता है। मतलब बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन होते हैं और थोड़ा सा इनका अपना स्टेटस लेके चलने वाले ये लोग होते हैं। मतलब किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार की जो इमेज है वो रखनी है, इसके बारे में ये लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कॉशियस होते हैं। अब ये जो बात है स्त्री वर्ग के बारे में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन पुरुष वर्ग के बारे में भी ये बात खास करके देखी जाएगी कि वो अपना जो रख रखाव है वो हमेशा करेंगे। और नॉर्मली ऐसे देखा जाए कि बहुत ज़्यादा बियर्ड रखना या फिर मतलब इनका जो व्यक्तित्व है वो हमेशा आपको नीट एंड क्लीन लगेगा। मतलब जो मैचो मैन या फिर रग्ड इमेज जिसे हम कहते हैं पुरुषों के बारे में, वो इमेज या फिर वो जो बात है वो यदि किसी भी पुरुष के भी कुंडली में यदि प्रथम भाव में शुक्र होगा तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो नॉर्मली काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब ये जो व्यक्ति होते हैं हमेशा खुद के शरीर के बारे में, खुद के व्यक्तित्व के बारे में ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार थोड़ा सा ये जो व्यक्ति होते हैं इनको अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कि गुरु और शुक्र दोनों भी जो ग्रह है वह ज्ञान के प्रतीक है। तो यहाँ पर यदि शुक्र अभी जैसे मैंने कहा कि वो फैशनेबल होते हैं या फिर आपने खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले होते हैं, लेकिन इनका ज्ञान भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये जो शुक्र है वो कौन से राशि में है, जैसे कि प्रथम भाव में, लगन भाव में हर प्रकार की जो राशि है वो आ सकती है। तो उसके अनुसार अभी जो भी मैंने गुणधर्म बताए उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जिसे हम कहते हैं वो बात हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं, उनका रहन सहन काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कभी भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मतलब अननीट या फिर नीट काफ़ी देखे जाते हैं। तो मतलब इनके इनके पास नीट एंड क्लीननेस जो है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। व्यक्तित्व के प्रति इनका जो रुझान होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे द्वितीय भाव के बारे में। तो द्वितीय भाव में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति, हालांकि ये जो द्वितीय भाव है वो शुक्र का अपना ही भाव है। मतलब काल पुरुष के कुंडली में द्वितीय भाव में आने वाली जो वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र है, तो यदि शुक्र द्वितीय भाव में होगा तो वो स्वयं के भाव में है, स्वयं के स्थान में है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि द्वितीय भाव में शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हमेशा किसी न किसी प्रकार से पैसे का जो स्रोत होता है वो हमेशा आता है। मतलब आपकी जो कुंडली है वो कुंडली चाहे किसी भी प्रकार की हो, लेकिन यदि द्वितीय भाव में यदि शुक्र है तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर वो पैसा आपके मेहनत का है या फिर आपके जो घर के लोग हैं उनसे मिल रहा है, आपके जो मित्र परिवार है उनसे मिल रहा है, या फिर किसी से अन्य। लेकिन द्वितीय भाव में यदि मंगल होगा तो पैसे के मामले में दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये जो शुक्र कौन से राशि में है उस पर भी ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र या फिर कोई अन्य शुभ ग्रह, शुक्र, चंद्र, गुरु, इस प्रकार के ग्रह यदि आपके द्वितीय भाव में है तो पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। हालांकि आपके अपेक्षा जैसे जैसे होती है उस प्रकार से नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे मिलते रहेंगे। तो द्वितीय भाव का जो शुक्र होता है वो पैसे के मामले में लकी भी माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते
होते हैं, इनकी जो आवाज़ होती है, इनकी जो बोलना होता है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब आवाज़ कई प्रकार आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना होगा कि कई ऐसे भी जो व्यक्ति होते हैं कि उनकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है कि चाहे वो कौन सी भी बात कहे, लेकिन हम सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर द्वितीय भाव में शुक्र है तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें गाना बहुत पसंद आता है। द्वितीय भाव में यदि यदि शुक्र है तो कम से कम वो बाथरूम सिंगर तो होंगे ही। गाना सुनना, गाना गाना, इस प्रकार की जो बातें हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। खाने पीने के माहिर होते हैं या फिर खाना पीना इन्हें बहुत पसंद आता है, ये बात भी इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार पैसे के मामले में जैसे मैंने कहा कि वो ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी लकी होते हैं। इनकी जो आँख होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनका जो सौंदर्य होता है आँख में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब इनके आँख से आपको पता चलेगा कि इनके मन में कौन से विचार है, किस प्रकार के हैं। मतलब आँखों का जो सौंदर्य है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर यदि शुक्र शुभ संबंधित होगा, मतलब शुक्र के साथ यदि गुरु होगा या फिर शुक्र के साथ बुध होगा, तो इस प्रकार की जो बातें मैंने कही या फिर शुक्र के साथ यदि चंद्रमा होगा तो बहुत ही अच्छा योग माना जाएगा। तो यह जो सभी मैंने गुण गिनवाए, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। लेकिन यदि शुक्र के साथ राहु है, केतु है, मंगल है, तो फिर जो मैंने गुणधर्म कहे उसमें थोड़ी बहुत कमियां आ सकती है। फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो बोलना होता है वो एरोगेंट हो सकता है या फिर इनका रहन सहन भी अच्छा नहीं हो सकता। पैसे के प्रति सेल्फिशनेस इनमें, हालांकि द्वितीय भाव में ये जो शुक्र है वो पैसे देगा, लेकिन पाप ग्रहों के साथ होगा तो जो सेल्फिशनेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अकेला शुक्र है शुभ ग्रहों साथ में होगा तो थोड़े से खर्चीले हो सकते हैं, लेकिन लैविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो रुझान होता है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन एक अगर लाइन में कहा जाए तो द्वितीय भाव का जो शुक्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र द्वितीय तृतीय भाव में होगा, तो यहाँ पर यदि शुक्र यदि तृतीय भाव में होगा तो इनका जो इंटरेक्शन होता है सामने वाले व्यक्ति के साथ वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब इनका एक अलग ही प्रकार का एक्सप्रेशन होता है। दिल के ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यदि किसी भी प्रकार की बड़ी आपदा यदि इन पर आ जाए तो थोड़ा सा सहमे सहमे रहते हैं, वो जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाते, थोड़े से डर जाते हैं। लेकिन दिल के बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं, छोटी मोटी बातों का असर इन पर काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ जो मतलब इनका जो बोलना होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। दूसरों के प्रति इनका जो रिस्पेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। भाई बहनों का जो सुख है वो भी इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता है। अब यहाँ पर भाई बहनों में भी जो बहन होते हैं इनके प्रति इनका जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। भाई बहनों से इनको कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आते हैं। किसी भी प्रकार के मतलब सामने वाले व्यक्ति के साथ यह कभी लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं करेंगे। हमेशा थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाली जो बात होती है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इनका जो हस्ताक्षर होता है, जो हैंड राइटिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और इनका जो पूरा पूरा जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा सोबर पाया जाता है। अब यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मतलब जिनके तृतीय भाव में शुक्र है, इन्हें कोई ना किसी प्रकार का मोटिवेशन हमेशा लगता है। मतलब अगर कोई मोटिवेट करे तो ये जो व्यक्ति है, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जैसे हम जो लता वगैरह होती है, मतलब ऐसे जो बुशेस होती है जो कि दूसरों का आधार इन्हें चाहिए, दूसरे के सपोर्ट के बिना ये जो व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ते। तो ये थोड़ा सा वीक पॉइंट भी है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अब स्कूल कॉलेज में भी अगर देखा जाए तो अगर जिसके भी तृतीय भाव में यदि शुक्र या फिर चंद्रमा जैसे ग्रह, सॉफ्ट ग्रह है ये, अगर ग्रह होते हैं तो उनका जो भाषा विषय होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाए, मतलब जो लैंग्वेज का जो विषय होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लिटरेचर में ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र यदि तृतीय भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति खुद के बलबूते पर आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली नौकरी करना पसंद करते हैं या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये जो बातें हैं वो कर सकते हैं। हालांकि ये जो बात है यदि शुक्र आपके द्वितीय भाव में होगा तो भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र चतुर्थ भाव में होगा। शुक्र के लिए चतुर्थ जो भाव है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि मैंने द्वितीय भाव के बारे में कहा कि द्वितीय भाव भी शुक्र के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। शुक्र चंद्रमा इसका जो सॉफ्ट ग्रह है इनके लिए शुक्र चंद्र गुरु। उसी प्रकार चतुर्थ भाव का जो शुक्र होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है।
ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बॉर्न ही ऐसे मतलब फैमिली में होते हैं जो कि रिच है, या फिर इनके इनके जन्म लेने के साथ उनका जो परिवार होता है, उनका उनका जो आर्थिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, उसमें काफ़ी अच्छा विकास देखा जाता है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखा जाता है। तो यदि चतुर्थ भाव में यदि शुक्र है तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो घर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। घर में सभी प्रकार के जो मटेरियलिस्टिक जो भी वस्तु है वो देखी जा सकती है। घर में अच्छा घर होना, घर में गाड़ी या फिर महंगे जो भी बातें हैं, जो भी वस्तु हैं वो हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और सुख संभोग के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो इनके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव का जो शुक्र है वो आपके सुख के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका उनके माँ के प्रति जो अटैचमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। जैसे कि हमने मंगल के बारे में देखा कि मंगल यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा तो आपकी जो माँ होगी थोड़ी सी कमांडिंग होगी, और माँ के इशारे पर ही सारा जो घर है वो चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि यदि जो शुक्र है यदि आपके चतुर्थ भाव में है तो आपके आपके अपने माँ के साथ जो रिलेशन होंगे वो काफ़ी मधुर होंगे, काफ़ी प्रेममय होंगे, और दोनों के प्रति अटैचमेंट होगा वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार आपकी जो माँ है वो किसी न किसी प्रकार की जो आर्ट है उससे रिलेट करने वाली ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार खुद का घर होना या फिर खुद की गाड़ी बंगला, ये जो अधिभौतिक सुख जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको पेट एनिमल्स की तरफ इनका जो अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति के साथ जो एक रिलेशन होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इनका डेवलप होता है। इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो घर होता है, इनकी जो फैमिली होती है वो भी मतलब म्यूचुअल इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार नॉर्मली अभी कई प्रकार के ऐसे प्रश्न आते हैं कि बुढ़ापा हमारा किस प्रकार से जाएगा। तो यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है तो बुढ़ापे के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। आपका जो बुढ़ापा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे यदि आपके चतुर्थ भाव में शुक्र या फिर इस प्रकार के ग्रह है। अब यहाँ पर यदि शुक्र के साथ पाप ग्रह होंगे, जैसे कि राहु है, केतु है या फिर मंगल है, इस प्रकार, या फिर हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के यदि ग्रह होंगे तो जो भी हमें अभी मैंने जो गुण गिनवाए इसमें छोटे छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन यदि शुक्र के साथ गुरु, चंद्रमा, इस प्रकार के यदि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली देखी जाएगी। आपके अपने माँ के साथ जो अटैचमेंट या फिर फैमिली के साथ जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और सुख उपभोग के जो भी साधन हैं वो सभी साधन आपको बचपन से ही मिलेंगे। मतलब अगर कोई स्त्री है तो उनके लिए भी उनके बचपन से लेकर शादी के बाद भी इस प्रकार के जो सुख उपभोग के जो साधन हैं वो आपको काफ़ी इजीली मिल सकते हैं। घर जो है वो आपका काफ़ी आधुनिक हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके पंचम भाव में होगा, तो यदि शुक्र आपके पंचम भाव में होगा तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी इजीली रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और रिलेशनशिप है उसको काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय भी करते हैं। अब यहाँ पर यदि शुक्र के साथ अन्य कोई पाप ग्रह होगा, मतलब राहु, केतु या फिर हर्षल, नेपच्यून, तो फिर थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यदि इस शुक्र के साथ हर्षल या फिर नेपच्यून, इस प्रकार के ग्रह जो है वो यदि युति में होंगे तो किसी ना किसी प्रकार की जो आर्ट है वो इनमें हो सकती है। और वो जो आर्ट है वो काफ़ी मतलब दुनिया के लोगों के परे बहुत अच्छे हो सकती है। उसमें इनका जो इंक्लिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा माना जा सकता है, काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि पंचम भाव में यदि शुक्र है तो फिर अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर उसके संदर्भ में अर्निंग करते हो तो उसमें आपका जो लक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। यदि शुक्र के साथ नेपच्यून या फिर केतु, इस प्रकार केतु ऐसे ग्रह होंगे या फिर वो युति में होंगे तो इनको इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे तरीके से आ सकते हैं। इंट्यूशन के मामले में ये वे जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे आगे जा सकते हैं। या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर इस प्रकार के जो साइंसेस है इसमें भी ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो पंचम भाव को जो शुक्र है वो आपको इंडोर गेम्स में भी
भी काफ़ी मतलब ये करता है। जैसे कि मंगल के बारे में हमने देखा कि मंगल यदि आपके पंचम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो आउटडोर जो गेम होते हैं उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि यदि पंचम भाव में यदि शुक्र है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो इंडोर गेम के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा पाया जा सकता है। उसी प्रकार नॉर्मली, अब ये जो बात है मैं नियम के तौर पर नहीं कह रहा, अगर आपके पंचम भाव में शुक्र है और यदि वो स्त्री की कुंडली है तो प्रथम संतान है वो स्त्री होने की या फिर लड़की होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब ये नियम नहीं है क्योंकि कुंडली में बाकी के जो ग्रह योग है, क्योंकि संतान सुख के लिए जो गुरु है वो थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो अनुभव है वो नॉर्मली आता है यदि आपके पंचम भाव में यदि शुक्र है। और शुक्र का जो मतलब शुक्र यदि पंचम भाव में है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके षष्ठ भाव में होगा तो यहाँ पर देखिए शुक्र के लिए जो षष्ठ भाव है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुक्र चंद्र या फिर गुरु ऐसे जो ग्रह है उनके लिए जो षष्ठ अष्टम जो भाव होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। अभी हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, शुक्र यदि षष्ठ भाव में होगा तो आपको स्त्री वर्ग से बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा। मतलब स्त्री वर्ग से स्त्री जो है वो आपकी शत्रु हो सकती है। अब ये जो स्त्री है आपके घर की भी हो सकती है, ऑफिस में काम करने वाले भी हो सकती है, या फिर आपके रिलेटिव्स में भी कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है स्त्री वर्ग जिससे आपकी थोड़ी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, या फिर वो आपको शत्रु हो सकती है और कई दफ़ा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात थोड़ी देखी जा सकती है। उसी प्रकार आपकी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, खास करके किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आने की संभावना थोड़ी, किडनी या फिर गुप्त रोग जिसे हम कहते हैं उस प्रकार की जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस है वो आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो स्त्री वर्ग है उनके लिए भी अगर कहा जाए तो गायनक कॉम्प्लिकेशन जो कहते हैं, मतलब स्त्री वर्ग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हेल्थ इश्यूज है वो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। यदि आपके शुक्र यदि षष्ठ भाव में होगा तो एक बात तो पक्की है कि किसी भी स्त्री पर सीधे सीधे विश्वास नहीं करना, क्योंकि स्त्री वर्ग से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा या फिर थोड़ा सा अंतर रखना होगा। शुक्र यदि आपके षष्ठ भाव में है तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। और एक होता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा लालसा रहेगी, बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी पैसों के प्रति या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में, अधिभौतिक सुख के बारे में, लेकिन वो सिर्फ इच्छा ही रहेंगी, वो फलद्रूप होने की संभावना बहुत ही कम बनती है। मतलब वो जो बात है प्रत्यक्ष रूप में आना, ये जो बातें होती है काफ़ी कम बनती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एडिक्ट होने की संभावना, अल्कोहलिक होना या फिर स्मोकिंग करना, मतलब यदि शुक्र के साथ अन्य कोई पाप ग्रह होगा तो इस प्रकार के जो एडिक्शंस है वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि ये शुक्र अभी जैसे मैंने कहा कि यदि किसी अन्य ग्रह के मतलब पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो प्रेम में पागल होना या फिर प्रेम की वजह से जीवन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की बातें भी हो सकती है यदि आपके षष्ठ भाव में जो शुक्र है वो अशुभ ग्रहों से युक्त है या फिर अशुभ ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में होगा। अशुभ ग्रह जैसे मैंने कहा कि राहु, केतु, हर्षल, नेपचून, इन ग्रहों के साथ यदि शनि के साथ भी होगा तो भी इस प्रकार की जो बातें हैं, प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अगर मंगल के साथ यदि शुक्र है तो उनके काम जीवन थोड़ा सा अलग हो सकता है या फिर काम जीवन के प्रति इनका जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है और इसकी वजह से जीवन में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। तो इन सभी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि ये जो ग्रह योग है या फिर ग्रह जो है वो कौन से राशि, नक्षत्र या फिर किसी बाकी जो ग्रह है वो उनके कौन से योग में है वो भी देखना आवश्यक है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में होगा तो शुक्र के लिए जो सप्तम भाव है स्वयं का भाव है, मतलब काल पुरुष की कुंडली में भी शुक्र की जो राशि तुला है वो सप्तम भाव में ही आती है। तो शुक्र यदि सप्तम भाव में होगा तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपको मिलने वाला, आपके मिलने आप मतलब शादी के बाद आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगा या फिर आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेट करने वाला ज़्यादा होता है।
आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार है, इनमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इनके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ऐसे, जैसे मैंने कहा कि ऐसे जो मतलब ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको जो मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका आर्टिस्टिक तो होते हैं, और उनका जो करियर होता है वो उसी से रिलेट करने वाला ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली यदि सप्तम भाव में शुक्र होगा तो कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दिक्कत विवाह सुख में देखी नहीं जाती। यदि इस शुक्र के साथ राहु, केतु, हर्षल, नेपचून इस प्रकार के ग्रह रहेंगे, या फिर हर्षल, नेपचून जो ग्रह है वो यदि युति केंद्र प्रतियोग में होंगे, तो फिर प्रॉब्लम आने की संभावना ज़्यादा बनती है आपके विवाह सुख में। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन सप्तम भाव का जो शुक्र हो तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार यदि सप्तम भाव में शुक्र है तो यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हो, खास करके अगर यदि आपके जो पार्टनर है वो यदि कोई महिला होती है तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब आप में और इनमें जो इंटरेक्शन होता है काफ़ी अच्छा हो सकता है। बिजनेस में आपको जो लक फैक्टर है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से पाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यदि सप्तम भाव का जो शुक्र होता है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो नक्षत्र है जो और अन्य जो ग्रह है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में होगा। तो देखिए, यदि शुक्र आपके अष्टम भाव में होगा तो अष्टम भाव को मृत्यु स्थान कहा जाता है। यह एक नंबर का या फिर नंबर एक का अशुभ स्थान माना जाता है। अब यहाँ पर मृत्यु स्थान मतलब सीधे सीधे मृत्यु ऐसा नहीं, मृत्यु की वजह हम कह सकते हैं। लेकिन यदि शुक्र यदि अष्टम भाव में होगा तो वो पूर्णतः अशुभ नहीं होता। हालांकि अष्टम जो भाव है वो शुक्र के लिए शुभ माना नहीं जाता। लेकिन यदि शुक्र यदि आपके अष्टम भाव में है तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, इजी मनी आपको मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। मतलब ऐसे पैसे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, इस प्रकार की जो इजी मनी है या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ है वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। मतलब किसी ने आपको कोई पैसे दे दिया, लॉटरी में आपको लॉटरी लग गई, या फिर ऐसे जिसके बारे में आपने कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, तो लक फैक्टर थोड़ा होता है। और ये जो इस प्रकार के जो धन लाभ है वो मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार जो स्त्री वर्ग है उनके बारे में भी अगर देखा जाए तो इनके जो इन लॉज होते हैं, मतलब इनके जो ससुराल के लोग होते हैं, उनके साथ इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब यदि आपके अष्टम भाव में यदि शुक्र है तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक। कफ, कोल्ड या फिर किडनी से रिलेटेड उस प्रकार की, या फिर यूरिनरी प्रॉब्लम, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो आ सकती है ज़्यादा। या फिर गलत खान पान की वजह से भी जो व्याधियाँ होती है वो भी आ सकती है, या फिर उसकी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो विकार है जो कि बहुत ज़्यादा अधिभौतिक सुख से रिलेट करने वाले रहते हैं, जैसे कि मधुमेह है या फिर बीपी है, या फिर ऐसे में जो अभी कहा कि किडनीज या फिर उससे रिलेटेड कफ एंड कोल्ड से रिलेटेड, तो ऐसी जो व्याधियाँ होती है वो होने की चांसेस ज़्यादा होती है। और वो जो व्याधियाँ होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मृत्यु के लिए ऐसी जो कारण है वो हो सकते हैं यदि आपके अष्टम भाव में शुक्र है। तो यदि ये शुक्र राहु के युति में होगा, राहु या फिर हर्षल नेपचून के युति में होगा, तो किसी स्त्री की वजह से जीवन में बहुत ज़्यादा बवाल आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। उसी प्रकार राहु के युति में होगा, अगर अष्टम भाव में जो शुक्र है वो राहु के युति में होगा, मंगल के युति में होगा, या फिर हर्षल के युति में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। कभी कभी ये जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा सामाजिक जो हम नियम कहते हैं उससे अलग भी हो सकता है, असामाजिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं। यदि ये जो शुक्र है वो यदि नेपचून के युति में है तो इनकी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा पाए जा सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप में पूरी तरह से खुश नहीं रहना, रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम वगैरह आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो जीवन में बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। यदि शुक्र आपके भाग्य भाव में होगा, तो देखिए यदि आपके शुक्र भाग्य भाव में होगा तो जिस प्रकार गुरु का जो अनुभव होता है वही इस शुक्र के बारे में भी कहा जा सकता है। ये जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, या फिर मतलब जीवन में ये हमेशा कुछ अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव इनकी सोच होती है। अन्य लोगों के प्रति भी इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, या फिर धार्मिक जो स्थल होते हैं
या फिर जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं उसके वो दान देना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। ऐसे जो व्यक्ति मतलब यदि आपके भाग्य भाव में शुक्र है तो उसे लक भी माना जाता है, लकी भी माना जाता है। लेकिन धार्मिक आध्यात्मिक या फिर धार्मिक होने के बावजूद भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन का पूरा आनंद लेते हैं, मतलब जीवन के प्रति ऐसा नहीं है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं वो सांसारिक जीवन के बारे में पूरी तरह से निगेटिव होते हैं, या फिर उनके जो आचार विचार या फिर उनकी जो वाणी या फिर उनके जो ख्यालात होते हैं वो बहुत निगेटिव होते हैं। लेकिन यदि शुक्र आपके भाग्य भाव में होगा तो आप धार्मिक भी होंगे, आध्यात्मिक होंगे और सांसारिक भी होंगे। तो ये बात दिखाई देती है। और यदि शुक्र आपके भाग्य भाव में होगा तो फॉरेन जर्नी है वो हो सकती है। और फॉरेन जर्नी या फिर फॉरेन ट्रैवलिंग जिसे हम कहते हैं वो आप काम के बारे में सिलसिले में भी जा सकते हो या फिर मज़े करने के लिए भी, पिकनिक के लिए भी जा सकते हो। तो भाग्य भाव का जो शुक्र है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार आपके और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपका घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार यदि भाग्य भाव में गुरु है और भाग्य भाव में यदि शुक्र है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो जो वैवाहिक जोड़ीदार है या फिर विवाह के बाद आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। उसी प्रकार आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा पाया जा सकता है। तो जो शुक्र यदि आपके भाग्य भाव में है तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। उसी प्रकार शुक्र यदि दशम भाव में होगा तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र जो है वह स्त्री ग्रह है, सॉफ्ट ग्रह है, तो उसके लिए जो दशम भाव है वह शुभ नहीं माना जाता। मतलब दशम भाव के जो कारक भाव है वह शुक्र के लिए इतने फायदेमंद नहीं हो सकते। लेकिन यदि शुक्र आपके दशम भाव में होगा तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। वहाँ पर के जो लोग हैं उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में सेटल भी अच्छी तरीके से होते हैं। लेकिन यदि दशम भाव में शुक्र है तो थोड़ा सा जिसे हम खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना या फिर स्वयं के आधार पर ही बड़ा कोई काम करना, ये जो बातें हैं करियर के मामले में वो होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। अब यहाँ पर यदि शुक्र किसी पाप ग्रह के या फिर अशुभ ग्रह की यदि युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जो महिला सदस्य रहेंगे उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा या फिर उनकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो आपको इसके संदर्भ में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा तो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि आप इस प्रकार के बिजनेसेस या फिर नौकरी कर सकते हो जो कि आर्ट से रिलेटेड हो। आर्ट, कपड़ा या फिर परफ्यूम्स या फिर फैशन इंडस्ट्रीज, मतलब जो अधिभौतिक सुख से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है, क्षेत्र है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। उसी प्रकार यह जो शुक्र है, यह शुक्र यदि आपके दशम भाव में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। और सेल्स पर्सन से लेकर अभी जैसे मैंने कहा जो भी इंडस्ट्रीज है जो कि अधिभौतिक सुख से रिलेट करते हैं वहाँ तक बहुत बड़े अहदे तक जाना, इस प्रकार का जो अनुभव या फिर इस प्रकार के जो क्षेत्र है उसमें आप करियर कर सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि दशम भाव में होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं माना जाता, क्योंकि खास करके पुरुष वर्ग के बारे में, क्योंकि खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना और अपनी एक नई पहचान बनाना करियर के माध्यम से वो होना थोड़ा कठिन होता है। हालांकि कुंडली के बाकी के जो ग्रह योग है वो भी देखने आवश्यक होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं। और करियर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इनमें देखा नहीं जाता। जैसे कि यहाँ पर यदि मंगल है या फिर शनि है या फिर रवि है तो फिर इस प्रकार की जो बातें, मतलब जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अपना एक नाम बनाना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। लेकिन यदि शुक्र, चंद्र या फिर गुरु जैसे ग्रह होंगे तो उनके लिए ये जो दशम भाव है वो पूरी तरह से शुभ माना नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके लाभ भाव में होगा। शुक्र यदि लाभ भाव में है तो आपके लिए ये जो मतलब योग है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। लाभ के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि मैंने द्वितीय भाव में शुक्र के बारे में कहा कि यदि आपके लाभ भाव में शुक्र होगा तो हमेशा किसी न किसी वजह से आपको पैसे मिलते ही रहेंगे। किसी न किसी प्रकार से आपको जो इनकम है वो होती रहेगी और जो भी आपने काम किया वो आपको उसके जो प्रॉफिट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। और ख़ास करके आपके जो मित्र परिवार है उनमें जो महिला जो सदस्य रहेंगे, महिला वर्ग होंगे, उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, सलाह मिल सकती है, लाभ भी मिल सकते हैं।
तो ये बात होती है। और शुक्र यदि आपके लाभ भाव में होगा तो कंटिन्यूस आपको पैसे मिलते रहेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और मित्र परिवार है, उनके कारण भी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण मकाम होते हैं उसमें आपके जो मित्र परिवार है वो आपके उपयोग में आ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। तो अगर आपके लाभ भाव में शुक्र है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र आपके व्यय भाव में होगा, तो देखिए ये जो व्यय भाव है इसे दोनों तरीके से आप देख सकते हो। कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शुक्र जो है वो गुरु के जैसा ग्रह है, मतलब ज्ञानी है और धार्मिक आध्यात्मिक भी है। तो शुक्र यदि आपके व्यय भाव में होगा तो वो किस प्रकार का है, मतलब कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, या फिर कौन से ग्रह के योग में है, युति के अंदर प्रति योग में होगा, तो वो जो बातें हैं या फिर उसकी जो दैनिक गति है वो किस प्रकार की होगी वो भी देखने आवश्यक है। लेकिन एक तो बात है थोड़ी सी नेगेटिव है लेकिन कहने आवश्यक है। एक बात कन्फर्म है कि यदि किसी भी कुंडली में किसी भी राशि में यदि शुक्र आपके व्यय भाव में होगा तो आपको विवाह सुख मिलना कठिन हो जाता है। विवाह सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं, खास करके यदि आपका मेष लगन है या फिर वृश्चिक लगन है, तो फिर आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। किसी भी कारणवश ये जो विवाह सुख है इसमें प्रॉब्लम आता है सकते हैं, उसके जो रीजनिंग है वो आपकी कुंडली के ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन व्यय भाव का जो शुक्र है वो आपको वैवाहिक सुख नहीं देता। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ आप देख सकते हो। ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो बुद्धि, मतलब इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इन्हें घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, पिकनिक पे जाना या फिर जर्नी करना, ट्रैवलिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन यदि शुक्र किसी अन्य ग्रहों के युति, मतलब पाप ग्रहों के युति के अंदर प्रतियोग में होगा तो फिर कर्जा होना, लोन में आना, लोन में डूब जाना, या फिर किसी स्त्री वर्ग के कारण ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके इमेज को धक्का लगने वाले जैसे जो बातें हैं वो हो सकती है। तो शुक्र यदि व्यय भाव में है तो सिर्फ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। लेकिन यदि शुक्र मीन राशि का होगा, वृषभ राशि का होगा, या फिर खास करके मीन राशि का होगा, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, या फिर धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग का जो अट्रैक्शन होता है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, और उसके कुछ अच्छे अनुभव भी ये इनके आयु में ले सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो शुक्र है वो अच्छा नहीं माना जाता। मतलब सांसारिक सुख से अगर देखा जाए तो शुक्र जो अगर व्यय भाव में होगा वो अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि गुरु चंद्र इनके अगर युति में होगा तो वो शुभ फलदायी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से वो अपना जो कारक भाव है, कारक फल है, वो दे नहीं पाता। तो दोस्तों ये था शुक्र हर भाव में किस प्रकार के अनुभव है वो दे सकता है, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।